बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना एक बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। जैसा कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही ना आपने देखा होगा जगह जगह पे ना फेरी वाले जो बर्फ़ी बेचते हैं, ढाबे होते हैं, छोटी छोटी फेरियाँ होती हैं, वो बर्फ़ी सेल कर रहे होते हैं। 10 रुपए की टुकड़ी, 20 रुपए की टुकड़ी, 50 रुपए की टुकड़ी, इस तरह करके ना वो बर्फ़ी सेल करते हैं। अच्छा, उस बर्फ़ी की जो रेसिपी है ना, कुछ लोग उसको दाल के साथ बनाते हैं, कुछ उसको मतलब बेसन के साथ बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा वो बर्फ़ी बनाने का कि आप बहुत ही कम बजट के साथ ये बर्फ़ी बना सकते हैं। अगर आप इसको अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इस रेसिपी को, या आप अगर होम शेफ़ हैं तो आप इसकी सेलिंग करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन और ये मज़ेदार बिल्कुल सस्ते में आपको बर्फ़ी बन जाएगी। और ये सिर्फ आधा किलो मैदे के साथ हम 2 किलो बर्फ़ी तैयार करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ना 1 कप चीनी लेनी है। चीनी का ना हमने यहाँ पे कैरमल बनाना है। अच्छा, कैरमल बनाने के लिए ना अब यहाँ पे ना फ्लेम हमारा बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए, दम वाली दानों वाली आग होनी चाहिए। और आपने ये चीनी रख के ना भूल जाना है, ठीक है। जब चीनी रख के भूल जाएंगे ना, तो चीनी के दरमियान में से ना देखिए इस तरह पानी पानी सा नज़र आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ना चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और ये कैरमल बन जाएगा। देखिए ये कैरमल की शक्ल में आ जाएगी। अभी इसके अंदर कुछ दाने मौजूद है चीनी के, तो अभी मज़ीद इसको इसी लो फ्लेम पे ना हम पका लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह कलर पकड़ ले और बर्फ़ी के अंदर एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैरमल बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अच्छा, अभी हमने ना इसके अंदर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम दूध शामिल करना है। अब जब दूध हम इस गरम गरम कैरमल के ऊपर डालेंगे ना, दूध ठंडा और कैरमल गरम है, तो बहुत ही मतलब ना ये तेज़ी से ऐसे उड़ेगा दूध और ये देखिए बबल्स इसके अंदर बनेंगे। और देखते ही देखते जब ये दूध गर्म हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर ना मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना। ये देखिए यहाँ पे दूध इस कैरमल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया और इतना ही हमारा काम था। अभी यहाँ पे 1 चाय वाला चम्मच हम सफ़ेद सिरका लेंगे। ये सिरका इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब सिरका डालने के बाद ना यहाँ पे हमने ना इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाना है। और 2 मिनट के बाद ना देखिए इसके अंदर ना एक दाना सा बनेगा, ठीक है। वो दाना ना हमारी बर्फ़ी के अंदर दानेदार हमारी बर्फ़ी बनेगी, बड़ी मज़ेदार सी। जैसे दानेदार खोया होता है ना, उसी तरह दानेदार बर्फ़ी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक फुट्टी सी निकला है, ये दाना सा निकला है। तो ये हमने बनाना है सिरका डाल के। और यहाँ पे ना जनाब फ्लेम को हमने कर देना है बंद। और इस कैरमल वाले दूध को ना हमने साइड पे कर देना है। और एक यहाँ पे ना कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर ना हमने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाल लें या डालडा डाल लें, ठीक है। मेरे पास देसी था, मैंने देसी डाल दिया। वैसे अगर कम बजट बनाना है, अगर इसको सेल वगैरह करना है, तो फिर आप इसके अंदर डालडा घी डाल लें 2-3 चम्मच, ठीक है। अच्छा, अगर देसी भी डाल देंगे तो इसके अंदर एक फिर देसी वाला फ्लेवर आ जाएगा, देसी का टच आ जाएगा। तो खाने वाले को ऐसे ही लगेगा कि ये वाकई देसी घी से बनी है, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे हमने ना आधा किलो मैदा लेना है। मैदा लेके ना हमने इसको अच्छी तरह छान लेना है। छानने के बाद ना अब यहाँ पे हमने ना इस मैदे की अच्छी तरह बुनाई करनी है। तकरीबन हमें यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई करने में। पहले ये मैदे के अंदर ना खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा इसकी मैदे की खुशबू आएगी भुनने की। और इसका कलर ये देखिए हल्का सा येलो येलो सा हो गया है। तो मज़ीद इसको थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए और पका लिया। टोटल मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना अच्छी तरह भून लिया। और कलर इसका ना देखिए येलो येलो सा पीला पीला सा हो गया है। तो अभी हमने फ्लेम को नीचे से कर देना बंद। अच्छा, जब आग आप बंद कर देना तो फिर भी आपने इसको हल्का हल्का इस तरह चलाते रहना या किसी ठंडे बर्तन में निकाल देना, क्योंकि ना ये कढ़ाई गर्म होती है और ये जल ना जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर ये दूध शामिल करना है। दूध कैरमल वाला दूध डाल के अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लेंगे। अच्छा, ये साफ़ करने के बाद ना फिर जनाब हमने ना यहाँ पे ना इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो इसके अंदर ना एक दाना सा पैदा हो जाएगा। ये मैदे का जो दाना होता है ना, वो पैदा हो जाएगा। तो हमने ना इसको ना इसी तरह से जिस तरीके से मैं ये देखिए इस तरह से कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से हमने इसको 5 मिनट के लिए करना है। और इसके अंदर से ना ये दाना ख़त्म हो जाएगा और ये बर्फ़ी जो है ना हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अभी ये पैन के साथ चिपक रही है और कुछ ऐसी चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, ये पैन के साथ चिपकना ख़त्म हो जाएगी।
अच्छा यहाँ पे मसलसल इसको देखिए इस तरह चलाते जाना, तकरीबन 5 के मिनट लगेंगे और 5 मिनट के बाद ना जनाब ये बेहतरीन हो जाएगी, ये दाना इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा ये देखें जनाब बिल्कुल स्मूथ हो गई है, इसके अंदर जो दाना था ना वो ख़त्म हो गया है। अब इस स्टेज पे आके ना ये पैन के साथ चिपक रही है। अब इसके अंदर ना हमने 1 टेबलस्पून भर के घी शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरह घी शामिल कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद ना इसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे थे ना, इसी तरह हमने करना है। यहाँ पे फ्लेम को हमने ऑन कर देना है और 5 मिनट के लिए ना इसको भून लेना है, ठीक है, इस घी के अंदर। इससे ये होगा कि बर्फ़ी जो है ना पैन छोड़ना स्टार्ट कर देगी और बिल्कुल स्मूथ और ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अच्छा अब ये प्रोसेस करने के बाद ना अब यहाँ पे देखिए बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और हमने इसको भून भी लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और मोल्ड तैयार करेंगे। कोई भी आप मोल्ड ले लें, इसके अंदर थोड़ा सा घी डालें, ये देखिए इस तरह से इसको ग्रीस कर लें ताकि बाद में ना आसानी के साथ ये बाहर निकल आए, कोई मुश्किल ना हो। अच्छा ये ग्रीस करने के बाद ना अब हमने ना इसके अंदर ना कुछ मेरे पास बादाम और पिस्ता था। आपके पास कोई भी अगर ड्राई फ्रूट है आप बादाम डाल लें छोटे छोटे काट के, ये देखिए इस तरह से। अच्छा ये बादाम और पिस्ता डालने के बाद ना फिर हमने ना इसके अंदर ये बर्फ़ी शामिल करनी है। ये देखिए इस तरह से बर्फ़ी शामिल करेंगे और इस तरह ना बराबर मिकदार में ना सारी साइडों पे ये बर्फ़ी डाल के ना तो चम्मच के साथ इसको प्रेस करके ना सारी बर्फ़ी को इस तरह से सेट कर लेंगे। जब इसको ढाबे ढूबे वाले ठेले वाले बनाते हैं तो उनके पास एक थाल होता है बड़े साइज़ का, उस थाल के अंदर ना इसको बनाया जाता है, मतलब इस तरह से मोल्ड के तौर पे उस थाल को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसकी कटिंग करके और फिर वो इसको सेल करते हैं और बहुत ही कम बजट सिर्फ आधा किलो मैदे के साथ ना ये हमारी तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलो बर्फ़ी तैयार हो गई है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप घर पे बनाएं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार है और इसके अंदर आप मज़ीद नट्स और चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मोल्ड को बिल्कुल सेट करने के बाद ना बर्फ़ी को बिल्कुल प्रेस करने के बाद तकरीबन हमने इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। फिर आधे घंटे बाद ना हम इसकी कटिंग करेंगे। आधे घंटे बाद जनाब अभी साइडों से देखिए छुरी के साथ ना इसको इस तरह से काट लेंगे ताकि ये ना अलग हो जाए, ये मोल्ड से ना बाहर निकालने में हमें आसानी हो। तो चारों साइडों से ना आपने छुरी के साथ इसको इस तरह काट लेना है। फिर हमने ना इस मोल्ड को करना है उल्टा, किसी भी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के ऊपर आपने इस तरह 2-3 दफ़ा इसको प्रेस करना है और इस तरह मोल्ड हटा देना और बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी ना कम बजट लो बजट सस्ती तरीन बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। और इसको काट लेंगे ये देखिए इस तरह से और बहुत ही मज़ेदार है, यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जनाब इसकी ना कटिंग वगैरह करने के बाद ना इसको आप किसी भी डिस्पोजेबल डब्बों में डाल के ना इस तरह सेल कर सकते हैं। जितनी आपकी कास्ट आए उससे आप तकरीबन पर केजी का 200-300 रुपये ऊपर रख के आप इसको सेल करें और बहुत ही बेहतरीन और ये सेल भी जल्दी से होगी क्योंकि सस्ती चीज़ है, जल्दी सेल होगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है, ऊपर से देखिए इसके ऊपर जो हमने नट्स लगाए हैं कितनी खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। और अभी इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद आप इसको दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से लास्ट मैंने एक गाजर हलवा की रेसिपी बनाई थी, उसके अंदर खोया तैयार किया था, उसकी वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं।